हाय दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे डॉक्टर एआईटी बेंगलोर, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलोर की। तो डॉक्टर एआईटी बेंगलोर को हम आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एआईटी बोल रहे होंगे। तो एआईटी हमारे बेंगलोर कर्नाटका में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1979 में हुई थी। और बात करें एनआरएफ रैंकिंग की तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर तो 163 एनआरएफ रैंक बता रखा गया है। बट ये किस कैटेगरी में था, आपका यूनिवर्सिटी रैंक था, ओवरऑल रैंक था, इंजीनियरिंग रैंक था और किस ईयर में था, ये सारे डेटा अवेलेबल नहीं है। तो आज के डेट में तो हम 2023 में इनका एनआरएफ रैंक नॉट अवेलेबल लेकर चल रहे होंगे। खैर, जो कुछ भी डेटा अवेलेबल था मैंने बता दिया। अब हर कॉलेज रिव्यू डॉक्टर आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस का टॉप फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो हमारे पास 2022 का प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है जो कि एआईटी ने एनआरएफ के पास सबमिट किया। तो इस एनआरएफ डेटा के हिसाब से 2022 में टोटल 894 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 665 स्टूडेंट्स आपके प्लेस्ड थे। तो अगर इस डेटा की माने तो सभी ब्रांचेस को मिलाकर आपका ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज 75% के आसपास बन रहा होता है। और स्टूडेंट्स ने भी हमें यही बताया कि अगर आप नीचे वाले ब्रांचेस छोड़ दो, यानी कि कंप्यूटर साइंस लाइक ब्रांचेस को अगर कंसिडर करें और बाकी सारे ब्रांचेस को छोड़ दे जिनमें हमें उतना कुछ खास प्लेसमेंट देखने को मिल भी नहीं रहा होता है, तो कंप्यूटर साइंस लाइक सिमिलर ब्रांचेस में आपको 80 to 90% के आसपास प्लेसमेंट परसेंटेज देखने को मिल रहा होगा। ज्यादा सेफ साइड खेलने के लिए आप 80% के आसपास मानकर चल सकते हो। और यही कंप्यूटर साइंस लाइक ब्रांचेस में 6 से 7 एलपीए का एवरेज पैकेज स्टूडेंट्स ने बताया है। बात कर ले और कुछ डेटा जो कि एनआरएफ की रिपोर्ट में दिया जाता है, तो वो है सभी ब्रांचेस को मिलाकर मीडियन सैलरी। तो 2022 में सभी ब्रांचेस को मिलाकर मीडियन सैलरी 6 एलपीए का बताया जा रहा है। अब कुछ डेटा हमें इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिला है, डॉक्टर आपका अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलोर के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो बताया जा रहा है 2022 में आपका एवरेज पैकेज 7 एलपीए का रहा और हाईएस्ट पैकेज 25 एलपीए का। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो ऑल ओवर द इंडिया के स्टूडेंट्स कॉमेड के यूजीईटी का एग्जाम दे रहे होंगे और कॉमेड के यूजीईटी में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर कॉमेड के काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। और जो भी स्टूडेंट कर्नाटका स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप चाहो तो केईए सीईटी का भी एग्जाम दे सकते हो जो केसीईटी कंडक्ट कराता है। तो केईए सीईटी में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर केसीईटी काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। और इन एनी केस अगर आपको कॉमेड किया फिर केसीईटी के थ्रू एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, उस केस में थर्ड ऑप्शन मैनेजमेंट कोटा भी रहता है, क्योंकि जितने भी सिमिलर कॉलेजेस हमारे कॉमेड के केसीईटी वाले, उनमें 25% सीट्स हमें मैनेजमेंट कोटा के लिए रिजर्व दिखाई पड़ रहे होते हैं। बात कर ले कट ऑफ की, तो हमारे सामने कॉमेड के 2021, 22 और 23 के ऑल इंडिया जनरल स्टूडेंट के लास्ट राउंड के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। लाइक अगर हम बात कर ले कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तो 2023 में क्लोज हुआ था 18,065 रैंक, 18,065 रैंक पर। बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख पा रहे हो। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी के कट ऑफ चाहिए, आप चाहे कॉमेड के ले लीजिए या फिर केसीईटी, तो शिक्षा के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो हमारे पास इंस्टीट्यूट फी का तो ऑफिशियल फी स्ट्रक्चर अवेलेबल है, लेकिन हॉस्टल प्लस मेस फी का ऑफिशियल डेटा नहीं है। तो हॉस्टल प्लस मेस के लिए हम स्टूडेंट्स के डेटा पर रिलाई कर रहे होंगे, जिसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। फिलहाल अगर बात कर ले इंस्टीट्यूट फी की, तो उस केस में अगर हम पर ईयर की बात कर ले तो फर्स्ट ईयर का हमारे पास फी स्ट्रक्चर अवेलेबल है, जिसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके बाकी सारे सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में भी देखने को मिल रहा होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो बात कर ले अगर आप एडेड केईए सीईटी, केसीईटी के एडेड सीट के थ्रू जा रहे हो, तो पर ईयर आपको 59,250 रुपीज देखने को मिल रहे होंगे। वही अगर अनएडेड सीट के थ्रू जा रहे हो तो 1,09,554 पर ईयर। कॉमेड के थ्रू एडमिशन ले रहे हो तो इंस्टीट्यूट फी पर ईयर आपको देखने को मिल रहा होगा 2,77,296 रुपीज के आसपास। और बाकी सारे मोड्स ऑफ एडमिशन के थ्रू फी स्ट्रक्चर देख पा रहे हो। बात कर लेकर हॉस्टल प्लस मेस फी की, तो स्टूडेंट्स ने बताया कि सिंगल सीटर से लेकर 4 सीटर के रूम्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप 4 सीटर रूम ले रहे हो, उस केस में आपका हॉस्टल प्लस मेस दोनों मिलाकर पर ईयर 90,000 के आसपास स्टूडेंट्स ने बताया है। इसी के साथ एक डेटा बताया गया था कि 1 लाख रुपीज पर ईयर भी लग रहा होगा, जो मुझे लग रहा है 3 सीटर या फिर 2 सीटर का रहा होगा, और 1 सीटर आते आते थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो इसके आसपास आप मानकर चल सकते हो, मतलब 4 सीटर का अगर हम 90,000, 1 लाख के आसपास अगर मानकर चले, तो आपको एक हॉस्टल प्लस मेस का आइडिया मिल गया होगा। एग्जैक्टली मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि एक्चुअल ऑफिशियल डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली अवेलेबल नहीं करा रखा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ने जो एक लमसम अमाउंट हमें दिया है उसी के ऊपर रिलाई करके हम चल रहे हैं। और काफी कुछ रिलायबल लग रहा है, क्योंकि जो हमारे सिमिलर कॉमेड के और केसीईटी के जो भी कॉलेजेस थे, उनमें भी यही फी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा होता है। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अपडेट टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट से स्टार्ट करना चाहूंगा कि हमारा डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपके 26 एकड़ के कैंपस एरिया में एक डिसेंट फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है,
जिसमें लगभग हर चीज थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, लेकिन स्पोर्ट्स फैसिलिटी में स्टूडेंट्स ने काफी तकलीफ बताई है। स्टूडेंट्स बता रहे कि बहुत ज्यादा वेल मैनेज्ड प्रॉपर स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं है। आपको एक बड़ा ग्राउंड देखने को मिल रहा होगा जिसमें आपके जितने भी आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हो गए, लाइक आपका क्रिकेट हो गया, फुटबॉल, जो भी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है प्लेग्राउंड में आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जो बहुत ज्यादा वेल मैनेज नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ने तो यहां तक बोल दिया है कि एक बास्केटबॉल कोर्ट अवेलेबल है और उसके आगे कुछ स्पोर्ट्स फैसिलिटी मैनेज प्रॉपरली मैनेज ही नहीं है। तो मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं कि स्पोर्ट्स फैसिलिटी उतना बढ़िया नहीं है, जिसमें आपको एक बास्केटबॉल कोर्ट देखने को मिल रहा होगा, कुछ जगह बैडमिंटन कोर्ट चाहो तो मतलब वो सारी चीजें भी होंगी, इतना बेसिक बेसिक तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं। और एक ग्राउंड तो मुझे दिखा है इनके कई सारे फोटोग्राफ्स में, जिसमें आपके स्टूडेंट्स क्रिकेट फुटबॉल ये सारी चीजें प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस प्रकार का एक बेसिक सा स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, बहुत ज्यादा प्रॉपर्ली वेल मैनेज नहीं है। हॉस्टल फैसिलिटीज की बात करें तो अगेन स्टूडेंट्स ने बताया कि बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हमें देखने को नहीं मिल रही होती है, बट वाईफाई जैसी चीजें हमें इंटरनेट फैसिलिटी देखने को मिल जा रही होती है। मेस फूड स्टूडेंट्स ने खराब ही बता रखा है, मतलब उतना बढ़िया नहीं है। तो फैसिलिटीज मैनेजमेंट में स्टूडेंट्स को काफी तकलीफ है। स्टूडेंट्स ने बताया कि वार्डन हॉस्टल के उतने बढ़िया नहीं है, अगर आप कंप्लेन करो तो जल्दी सुनते नहीं है। तो मैनेजमेंट में भी स्टूडेंट्स ने थोड़ी सी तकलीफ बताई है। तो देखिए, जो भी चीजें मुझे डेटा मिला है वो सारी चीजें मैं बता रहा हूं, अपने तरफ से मैं कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव चीजें ऐड ऑन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपके लाइफ का सवाल है। आप जाओगे 4 साल के लिए तो आपका 4 साल का लाइफ होगा, लेकिन वो कॉलेज का टैग, जो भी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, कॉलेज लाइफ मिलेगा, हमेशा लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। इसलिए मैं अपने एंड से जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव चीजें ऐड ऑन नहीं कर रहा हूं, जो स्टूडेंट्स ने बता रखे हैं वही सारी चीजें बता रहा हूं। इसी के साथ आपको कुछ फैसिलिटीज लाइक आपको शटल सर्विस अब क्या होता है, तो किसी फिक्स्ड रूट के लिए बस सर्विस टाइम टू टाइम चीजें चल रही होंगी, तो शटल सर्विस प्रोवाइडेड है। ऑडिटोरियम है, लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, जिम, हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटीज, वाईफाई, कैंपस, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। लेकिन स्टूडेंट्स ने बताया कि फैसिलिटीज आपकी हैं बट प्रॉपरली वेल मैनेज नहीं है, काफी सारी चीजें दिक्कत करनी पड़ रही होती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप जो हमारा बहुत पुअरली मैनेज्ड कॉलेजेस होते हैं उनसे कंपेयर कर लो, ऐसा भी नहीं है। कहने का मतलब ये कि जो सिमिलर लीग के हमारे कॉमेड के और केसीईटी के कॉलेजेस होते हैं, जिनमें हमने देख रखा है बहुत बढ़िया प्राइवेट कॉलेज है और उनमें भी सिमिलर फीस स्ट्रक्चर में देखने को मिल रहा होता है, तो बहुत बढ़िया कॉलेज है जिसमें हर प्रकार की फैसिलिटीज अच्छे से मैनेज की गई हैं, उस प्रकार से हमारा इंस्टीट्यूट नहीं बताया गया है। बट अगेन बोल रहा हूँ, ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल नीचे लेवल का कॉलेज मान लो, ऐसा भी नहीं है, ठीक ठाक कॉलेज है, डिसेंट फैसिलिटीज मिल रही होंगी। बट कहीं जगह पर लाइक आपका मैंने बता दिया स्पोर्ट्स फैसिलिटी, मेस के खाने, इन सारी चीजों में स्टूडेंट्स को डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है। इसी के साथ स्टूडेंट्स ने बताया कि हमारा क्लब्स उतना ज्यादा भी डाइवर्स नहीं है, जो कि बाकी सारे हमें सिमिलर कॉमेडी के केसीईटी वाले कॉलेजेस में देखने को मिल रहा है। कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ क्लब्स अवेलेबल हैं और आपके इवेंट्स एंड फेस्ट हो रहे होते हैं, ठीक ठाक होते हैं। लेकिन वही बात है, जो सिमिलर हमारे कॉमेडी के केसीईटी वाले कॉलेजेस है, उनके जितना डाइवर्स, उनके जितना बड़े लेवल पर फेस्ट नहीं हो रहा होता है। बट आपके कुछ फेस्ट एंड इवेंट बताए गए हैं, जिसमें आपका एक 3 डे एनुअल फेस्ट हो रहा होता है, कुछ आपके छोटे बहुत और फेस्ट हो रहे होते हैं एक दिन का, कभी कोई शाम में अरेंज हो रहा होगा, कभी कोई रात में, कभी कोई दोपहर में, मतलब अलग अलग इवेंट्स एंड फेस्ट है। जिसमें स्टूडेंट्स ने बताया है कि पर ईयर 5 आपके छोटे बड़े फेस्ट हो रहे होंगे ठीक ठाक लेवल पर, तो इस हिसाब से आपका कॉलेज लाइफ, कल्चरल लाइफ कट रहा होगा। तो जो भी सारी चीजें थी जो हमें स्टूडेंट्स ने बताया, उस प्रकार से चीजें मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है, चाहे वो आपका हॉस्टल फैसिलिटी हो। अच्छा, हॉस्टल फैसिलिटीज में वापस से रिमाइंड करा दो, अगर आपने शुरू में मिस आउट कर दिया था, तो हॉस्टल फैसिलिटीज स्टूडेंट्स ने सिंगल सीटर से लेकर 4 सीटर रूम्स बता रखे हैं, जिसमें आपके ऊपर ऑप्शन अवेलेबल है, आप कौन से चूज करते हो। और इसी के साथ आप चाहो तो, अगर आपको हॉस्टल फैसिलिटी महंगा लग रहा है, प्रॉपर बढ़िया नहीं लग रहा है, मेस का फैसिलिटी बढ़िया नहीं लग रहा है, तो पीजी लेकर भी रह सकते हो। बट इस प्रकार के कॉलेजेस में हम देख रहे होते हैं कि ज्यादातर स्टूडेंट्स आपके कर्नाटका स्टेट से ही बिलोंग कर रहे होते हैं और आसपास के रीजन से ही होते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स या तो अपने घर से आ रहे होते हैं, फिर आसपास में कहीं पीजी लेकर रह रहे होते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स आपके हॉस्टल्स में भी रह रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमें एक डाइवर्सिटी देखने को मिल रही होती है। बट अगर हम बात कर ले ऑल ओवर इंडिया से हमें कितना डाइवर्स देखने को मिल रहा है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आपको कर्नाटका से ही देखने को मिल रहे होंगे। तो उतना ज्यादा डाइवर्स नहीं है, जैसा कि आपको आईआईटी, एनआईटी या फिर टॉप के कॉलेजेस लाइक आपको बिट्स पिलानी, वीआईटी वेल्लोर, कुछ और अगर हम टियर 3 कॉलेजेस भी ले लें लाइक आपका एलपीयू, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इनके जितना डाइवर्स हमें देखने को नहीं मिल रहा होगा। बट खैर ठीक है, कर्नाटका के लिए आपका केसीईटी में 45% के आसपास रिजर्वेशन है, तो जिसकी वजह से जितने भी आपके कर्नाटका वाले कॉलेजेस हैं उनमें आपके होम स्टेट के स्टूडेंट्स को ज्यादा देखने को मिल रहे होंगे। बट अगर हमारा टॉप का जो कॉमेडी के कॉलेजेस होते हैं, लाइक आपका टॉप 5 या टॉप 10 वाले कॉलेजेस हो गए, कुछ कॉलेजेस की नाम ले लूं तो आपका आरवीसी, एमएसआरआईटी, बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इनमें हम देख रहे होते हैं कि डाइवर्सिटी अच्छा खासा होता है। आपके 45% कर्नाटका वाले स्टूडेंट्स के साथ साथ ऑल ओवर इंडिया से कॉमेड के वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे खासे आ रहे होते हैं। बट जैसे जैसे हम धीरे धीरे नीचे आते हैं, आपको ज्यादातर कर्नाटका वाले स्टूडेंट्स ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड देखने को मिल रहे होंगे।
इंस्टीट्यूट में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर से इस वीडियो को देख रहे हो, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपके अपने कॉलेज ओपिनियंस हो, आज के इस वीडियो में मेरे कुछ पॉइंट से सहमत या फिर असहमत हो, और जो भी आपके पास अगर कुछ लेटेस्ट प्लेसमेंट डिटेल्स अवेलेबल है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। इसी के साथ जो भी स्टूडेंट किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर अभी तक आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स अवेलेबल हैं। तो उस गूगल फॉर्म को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ फिल आउट करिए ताकि हमारे पास आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स अवेलेबल हो और आपके कॉलेज का वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। आज के इस वीडियो में इतने। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मनी बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।